हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी कमेंट्स कर रहे थे कि भैया आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, आप ये दे रहे हो वीडियो, वो दे रहे हो वीडियो, लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करा रहे हो। आज की वीडियो आप देखिए। आज की इस वीडियो में लेकर के आ गए हम आपके लिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम स्कूल में दिए होंगे तो आप लोगों को इस तरीके के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, ठीक है ना। देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी जानते हैं। और देखिए, जैसा कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे मेरे प्यारे छोटे भाई बहन कि भाई साहब आप इजी क्वेश्चन करा रहे हो, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में आते नहीं है वो क्वेश्चन करा रहे हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो इससे पहले हमने आप लोगों के लिए दो दो नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे। कितने कितने नंबर वाले? दो दो नंबर वाले क्वेश्चन। और देखिए, जो बोर्ड एग्जाम में दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से छोटे छोटे होते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बताइएगा, हम आपको क्या दो दो नंबर वाले कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दें? नहीं, दो दो नंबर वाले छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपने कमेंट कहा कि भैया आप बड़े क्वेश्चन कराइए, थोड़े से जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं वो कराइए। तो देखिए, आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि बेसिकली लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन में क्या होता है, ये किस तरीके से हल करना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। अगर आप 2023 का एग्जाम देने वाले हो 10th के स्टूडेंट्स, तो भाई आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जितने मैथ के कराए हैं, मैंने उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप जाके जो क्वेश्चन आपने नहीं किया है इंपॉर्टेंट, आप कर लेना, ठीक है ना। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं ये 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मुझको लग रहा है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इन क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि भाई साहब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है और उनको केवल रिवीजन करना है। तो भाई साहब वो केवल रिवीजन करें, और जिनने अभी तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है उनको मैं बताऊंगा बेसिक थोड़ा सा करने का तरीका। तो उनके लिए ये वीडियो है और सभी के लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। देखो, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का लाया हूं कि दो पानी है, यानी कि दो पानी के जो नल हैं वो एक साथ एक हौज को भर रहे हैं, ठीक है ना। दो पानी के नल हैं, एक साथ एक हौज को भर रहे हैं। एक जो नल है उसका थोड़ा जो व्यास छोटा है, एक जो नल है उसका व्यास बड़ा है। और जब किसी का व्यास बड़ा होगा वो जल्दी पानी भर देगा, आप सभी जानते हैं, और एक का व्यास छोटा है तो वो कम समय में पानी को भर पाएगा। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है कि एक आयताकार कोई खेत है, क्लियर है, राइट। एक कोई आयताकार खेत है, उस आयताकार खेत की हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। उसके बाद में लंबाई चौड़ाई जब हम ज्ञात कर लेंगे तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में उसकी भुजाएं पूछ ली जाए, उसका परिमाप पूछ लिया जाए, उस तरीके का क्वेश्चन है ये वाला। और तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया कोई एक व्यक्ति है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसका पहला तरीका मैं लाया हूं। देखो, ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि दो पानी के नल एक साथ हौज को भरने में 9 सही 3/8 घंटे समय लेते हैं। कितना समय लेते हैं? 9 सही 3/8 घंटे समय लेते हैं। और भैया बड़े व्यास वाला नल, मैंने आपसे कहा था कि जो बड़े व्यास वाला नल होगा और इसमें एक छोटे व्यास वाला नल होगा, ठीक है ना। तो भाई बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से कम समय लेता है, यानी कि कम घंटे लेता है। कितने कम समय लेता है? 10 घंटे। यहां देखो 10 घंटे कम समय लेता है। कौन वाला? बड़े व्यास वाला नल। इसके बाद देखिए, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में जो समय लगता है उसको ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कैसे क्वेश्चन को करना है, मैं आपको वो तरीका मैं बताऊंगा जो आपको जिस तरीके से क्वेश्चन को करना है, कि मैं आपको फुल एक्सपीरियंस दूंगा भाई साहब बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर कैसे करना है, ठीक है ना। देखो, पेपर की कॉपी मेरे कराने का मतलब यही है, इतना मेहनत करने का मतलब यही है कि भैया आप पेपर के तरीके से एकदम पेपर देकर आएँ। यहाँ पर मैं आपको कैसे कराता हूँ, अगर जो स्टूडेंट्स पहले से मेरे चैनल पर जुड़े हैं उनको पता होगा भैया मैं कितनी तगड़ी तैयारी करवा रहा था, ठीक है ना। लेकिन मेरे एग्जाम फंसे हुए बीएससी के, तो मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, कोई भी क्वेश्चन मान के चलिए। मैं मानता हूं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, तो मैं मान के चला हूं प्रश्न संख्या नंबर ये हमारा 8 है। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए मैं आपको 8वां क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद देखिए इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब करने के पश्चात मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा बेसिक इस क्वेश्चन का। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ हौज को भरने में 9 सही 3/8 घंटे समय लेते हैं, ठीक है ना। बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से हौज को भरने में कम समय लेता है, ठीक है ना। अब कितना कम समय लेता है? 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। सबसे पहले देखो करेंगे कैसे। पहले मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले देखो हमसे दे दिया गया था प्रश्न में कि दो पानी के नल हैं, ठीक है ना। दो पानी के नल हैं, एक कम समय ले रहा है और एक ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है ना। तो जो कम समय ले रहा है उसको मैं एक्स मानूंगा, ठीक है ना। नहीं, जो ज्यादा समय ले रहा है उसको मैं एक्स मानूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखने वाला हूं माना
माना कम व्यास वाले नल को भरने में लगा समय x घंटे है, ठीक है ना, x घंटे है। अगर कोई भैया कम व्यास वाला नल है उसको x घंटे लगे तो भैया बड़े व्यास वाले नल को कितना लगेगा? तो बड़े व्यास वाले नल को व्यास वाले नल को भरने में लगा समय x माइनस का 10 घंटे होगा। देखो ये लैंग्वेज आप कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले प्रश्न में हमको दे रखा था कि भैया दो नल हैं, एक नल है कम व्यास वाला, एक नल है अधिक व्यास वाला। आप मुझे बताइएगा कि जो कम व्यास वाला नल होगा वो ज़्यादा समय लेगा क्योंकि भैया उसके में कम पानी आएगा, और जो अधिक व्यास वाला नल होगा वो पानी को कैसे छोड़ेगा? वो पानी को भैया तेज़ी से छोड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो अधिक व्यास वाला जो नल होगा वो कम समय लेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे भैया उसमें 10 घंटे हम लोग घटा देंगे। क्लियर हो गया? समझ में आया प्रश्न? अभी मैं दोबारा समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या कह रहा था भैया, हमसे कह रहा था कि दोनों नलों द्वारा जो भरने में समय लगा वो 9 सही 3/8 घंटे लगा, ठीक है ना। तो यानी कि मैं यहां पर क्या लिखूंगा, दोनों नलों द्वारा, अतः लिख दूंगा, अतः दोनों नलों द्वारा पानी भरने में, हौज को भरने में लगा समय, कितना समय लगा मेरे भाई? 9 सही 3/8 घंटे। अब ये अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 9 × 72 3 75/8, 75/8 घंटे, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और एक बात यहाँ पर जो मैं चीज़ करने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से समझ लेना। मैं यहाँ पर अब जो करने वाला हूँ उसको बहुत ही अच्छे से समझना। मैंने आपसे क्या कहा भैया कि दो पानी के जो नल हैं वो हौज को भर रहे हैं बराबर, अब वो x घंटे में भर रहे हैं। कितने घंटे में भर रहे हैं? x घंटे में। अगर मैं प्रत्येक का 1 घंटे में निकालूँ कि वो 1 घंटे में कितना पानी भर पाएगा, यानी कि कोई एक नल है वो कितने घंटे में कितना पानी भर पाएगा, उस तरीके से मैं निकालूँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे भैया कि 1 घंटे में 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा लगा समय। अगर भैया 1 घंटे में कितना भरेंगे भाई साहब, उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी 1/x घंटे कर दीजिए, यानी कि छोटे व्यास का इतना कर दीजिए और बड़े व्यास वाले का इतना कर दीजिए, 1/x माइनस का 10 घंटे। क्लियर हो गया? देखो मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा आप लोग समझ में दिक्कत नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा भैया कि अगर मैंने अभी निकाला कि वो x घंटे में इतना भर रहे थे, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ भैया कि वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहे होंगे, तो मैं क्या करूँगा, 1 घंटे में दोनों का निकाल लूँगा। तो 1 घंटे में जब निकालूंगा तो मैं उनका परिवर्त कर दूंगा। मैं परिवर्त क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भैया 1 घंटे में हम निकाल रहे, अगर मुझे यहाँ 10 घंटे में निकालना होता तो मैं 10/x कर देता, 2 घंटे में निकालना होता 2/x कर देता, 3 घंटे में निकालना होता 3/x कर देता। उसी तरीके से मैंने यहाँ 1/x किया क्योंकि 1 घंटे के लिए निकाल रहे हैं, और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कर देंगे भैया 1/x माइनस का 10 घंटे। ये हमारे छोटे व्यास वाला समय लगा और ये हमारे बड़े व्यास वाला समय लगा। क्लियर हो गया? अब देखो जैसे मैंने इसको परिवर्तित किया उसी तरीके से मैं दोनों द्वारा, यानी कि दोनों नलों द्वारा भरने में जो समय लगा है उसको मैं परिवर्तित कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार, तो लिख देंगे इसी प्रकार कुल समय कितना हो जाएगा भैया आपका? 8/75, 8/75 हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप इतना कर दोगे ना तो इतना समझिए आप लोगों का जो सबसे मेहनत वाला काम था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अभी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा ये सब मैंने कैसे किया। अगर भाई साहब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है ना। पहले इतना समझो, ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दोनों नलों द्वारा इतना समय लगा। देखो क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब देखो दोनों नलों द्वारा कितना समय लगा था? 75/8। मैंने दोनों का जब व्युत्क्रम कर दिया तो 75/8 नहीं 8/75
75 समय लगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पर मैं डालूंगा प्रश्नानुसार। आप जैसा मैं प्रश्न कर रहा हूँ उसी तरीके से आप करके आइए बोर्ड में, ठीक है ना। मैं डालूंगा यहाँ पर प्रश्नानुसार डालूंगा। और प्रश्न में हमसे कह रहा था कि दोनों नलों द्वारा जो समय लगा वो इतना लगा, तो मैं दोनों को भैया योग दूंगा, यानी कि दोनों को जोड़ दूंगा। तो 1/x प्लस 1/x माइनस का 10 इज इक्वल टू 8/75। इतना क्लियर हो गया। बस अगर आपका इतना क्लियर हो गया तो ये समझिएगा, अब यहाँ से आप लोग द्विघात समीकरण बना सकते हो। अब जब बनाओगे तो x का मान निकल के आएगा। जब x का मान निकल कर आ जाएगा तो भैया वहाँ से हमारा कम व्यास वाला समय निकल के आ जाएगा और अधिक व्यास वाला भी समय निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया ना कि नहीं हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं आगे, तो बहुत ईजी हो गया। आप x कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले का, एलसीएम लेकर के उधर आ जाएगा आपका x माइनस का 10 और ये x ऊपर चला जाएगा, x हो जाएगा 8/75 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना क्लियर हो जाने के बाद आप दूसरे पन्ने पर करेंगे। तो दूसरे पन्ने पर मैं नोट कर लेता हूँ 1/x इंटू 1/नहीं प्लस लगा दीजिए 1/x माइनस का 10 इज इक्वल टू आप लोगों को कितना था 8/75। 8/75 इतना था कि नहीं था, इतना ही था। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, तो उधर मैंने एलसीएम कर लिया था। चलिए मैं इधर भी कर लेता हूँ। आप लोग केवल एक तरफ करेंगे, ठीक है ना। x इंटू एक्स माइनस का 10। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन है, इतनी तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है ना। 8/75 इसको थोड़ी से इस तरीके से कर लीजिएगा ना। ये इक्वल का चिन्ह अलग तरीके से रहेगा, ये वाला अलग तरीके से रहेगा बोर्ड में, ठीक है ना। अब देखो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले समझने का प्रयास करना। हम लोग क्या करेंगे भैया, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। क्लियर हो गया। सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। नीचे आपका हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का 10x। एक मिनट थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये हम लोगों का हो जाएगा नहीं ये हमारा प्लस है, तभी मैं कहूँ मिस्टेक हो रहा है कहीं पर। ये देखो ये नहीं होगा हम लोगों का, ये हो जाएगा x माइनस का 10 प्लस का x, क्योंकि भैया यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोगों का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75। इतना सभी को समझ में आया। मैंने आपसे कहा था कि भैया यहाँ पर हम लोग x माइनस 10 को यहाँ ले जाएंगे, x को यहाँ ले जाएंगे, तो बीच में प्लस आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई तो नहीं आएगा, बट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, दिक्कत हो गई थी, लेकिन आपको नहीं गलती करनी है, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसके बाद देखो क्या करने वाले, ये हमारा 2x हो जाएगा, ये हमारा 2x हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, बट्टे में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75। इतना क्लियर हो गया सभी को, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्योंकि कैंची गुणा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कैंची गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75 गुना के 150 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा भैया 750। इधर जाओगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 80x। क्लियर हो गया इतना सभी को। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, समझना। देखो हम लोग क्या करेंगे भैया, ये जो दे रखा है इधर लेफ्ट हैंड साइड, इसको इधर ले आएंगे, राइट हैंड साइड को इधर ले जाएंगे। तो करिए ज़रा, हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस का 80x इज इक्वल टू 150x माइनस का 750। इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए इसके बाद देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू सबको एक तरफ ले लूँगा। तो 8x स्क्वायर माइनस का 80x माइनस का 150x आ रहा, तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ से हो जाएगा आपका 4 नहीं 4 नहीं कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, 2 को कॉमन ले लीजिए। जब 2 को कॉमन लेंगे यहाँ से 2 चाकू 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ से देखिए 2 चाकू 40x हो जाएगा। यहाँ से अगर इधर देखोगे आप लोग तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, प्लस का लगाइए निशान, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 x हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 3 6 हो जाएगा, इधर आपका देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को उठा करके हम लोग इधर कर देंगे तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आपका केवल बचेगा, इतना आ जाएगा ना। तो मैंने इसको इधर साइड कर लिया अगले पन्ने पर, ठीक है ना। अगले पन्ने पर आप लोग भी कर लेंगे। अब देखो करने वाले क्या हम लोग, यहाँ से हम लोगों को जो जोड़ घट रहा है उसको जोड़ घटा लेंगे। ये हमारा x था, तो अगर आप यहाँ से देख पाओगे ना, एक मिनट यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाद में कहेंगे कि आपने गलती कर दी। देखो ये जब इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में हो जाएगा। तो ये सब कुछ हमारा माइनस में रहने वाला है। ये 75x जो रहेगा ये भी माइनस में रहेगा, ये 40x रहेगा वो भी माइनस में रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करने वाले हैं, जो हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 75x प्लस का 375 जो बचा है ये हम लोग लिख लेंगे। और जो 2 हमारे पास इधर निकल के आया है ना, जो मैंने 2 कॉमन लिया, इसको मैं 0 के साथ कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें बचेंगी, इसको हम सॉल्व करते हैं फिर। अब देखो हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 75x प्लस का 375 बराबर 0 बचा। ये हमारा माइनस है, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या होने वाला है, 4x स्क्वायर माइनस का
और देखो 40 और 75 कितना हो जाता है 115, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं भैया प्लस करना या माइनस करना। अब माइनस माइनस लगा हुआ तो उससे क्या मतलब है, माइनस माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। अब 375 एज इट इज रहने वाला है। क्लियर हो गया। अब देखो भैया अगर आप नहीं जानते तो इसका जब आप इससे मल्टीप्लाई कर, ओ सॉरी सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इस स्टेप को काट लीजिए आप लोग, गलती हो रही है, सॉरी इसके लिए माफ़ करिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो, बट देख लीजिए आप लोग यहाँ पर 4x² हो जाएगा। अब जब यहाँ पर 115x बचा, ठीक है ना, 115x बचा भाई साहब, जब हम लोग इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब हम लोग इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा देख लेना, बट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये काम करने वाली भाई साहब कि 115 को जब तोड़ोगे तो 100 + 15 में टूटेगा, कितने में टूटेगा 100 + 15 में। तो भैया हमको क्या लाना है, माइनस का लाना, तो इसलिए मैं माइनस का 100x कर दूंगा, ठीक है ना। सॉरी स्टूडेंट्स इसके लिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अब हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये 90 या 27 ये पता नहीं कहाँ से आ गया, आई डोंट नो। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 100x माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 15x हो जाएगा इसकी। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, प्लस का 375 = 0। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब देखो हम लोग करने क्या वाले हैं, इसके बाद देखो यहाँ से हम लोग 4x कॉमन ले लेंगे, आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, 4x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 25, है ना, x माइनस का 25, आप सभी जानते हैं 25 चक्कू से होता है, तो x माइनस का 25 बचेगा। इसके बाद देखो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेने वाले हैं, अच्छे समझ लेना एकदम। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि भाई साहब मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है तो इसको माइनस कर लीजिए। अब बार बार दिक्कत हो रही है, मिस्टेक हो रही, तो भाई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं भाई साहब, 15 को कॉमन ले लेंगे। 15 जैसे ही हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो x माइनस का 25 बचेगा, x माइनस का 25 बचेगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब देखो होने वाला क्या है कि भैया इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ से जो चीज़ आपको कॉमन दिख रही है x माइनस का 25 और x माइनस का 25, सबसे पहले इसको एक बार ले लो, x माइनस का 25 और x माइनस का 15, इसको एक बार ले लो, ठीक है ना, और इसको कर दो बराबर में 0। क्लियर हो गया सभी लोगों को। देखो यहाँ पर 4x भी ले लो भाई साहब, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, इसको 4x माइनस 15 ले लो। अब देखो होने वाला क्या भाई साहब यहाँ पर कि ये जो x माइनस का 25 है इसको एक बार 0 के बराबर कर लो, और जो 4x माइनस का 15 इसको एक बार 0 के बराबर कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं अगले पेन का यूज़ करने वाला हूँ अब, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो ये मिस्टेक हुई है, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी भी हो जाए, मान लीजिए हो जाए अगर मिस्टेक, तो क्या करेंगे आप लोग उस सिचुएशन में, आप लोग ये करेंगे भाई साहब कि इसको केवल और केवल सिंगल लाइन में काट देंगे, ज़्यादा गिचिर पिचर मत कर देना, एक सिंगल लाइन में काट देना और 1-2 पैराग्राफ छोड़ देना, उसके बाद जो कैलकुलेशन उसको स्टार्ट कर देना। हो सकता हो आपके बोर्ड एग्जाम में भी हो जाए ऐसी कैलकुलेशन, दिक्कत हो जाए कभी भी आपसे, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो x माइनस का 25 = 0 मैं लेने वाला हूँ, ठीक है ना, x माइनस का 25 = 0 लेने वाला हूँ, और इसके बाद इस तरीके से आप लोग करके 4x माइनस का 15 = 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा x = 25, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये निकल के आएगा x = 15/4, ये आपका x = 15/4 निकल के आएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमको x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई। यहाँ से अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे भाई, करने वाले क्या आप लोग, इसके बाद करेंगे आप लोग अतः, लिखेंगे अतः x = 25 निकला, अच्छा 25 है इसलिए x = 25 है इसलिए इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। इसलिए ये देखिए, इसलिए लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल द्वारा लगा समय = 25 घंटे होगा, ठीक है ना, 25 घंटे होगा। और यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो कि 15/4 घंटे, क्योंकि भाई 2 मान निकल के आ रहे हैं और दोनों ही प्लस के निकल के आ रहे हैं। 15 यहाँ पर देख लीजिए 15/4 और 25 घंटे, इतना निकल के आ गया। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे यहाँ से बड़े व्यास वाले, इस प्रकार से करते करते आप लोग लिख देंगे यहाँ पर 25 माइनस का 10 = 15 घंटे। यहाँ से आपका ये दोनों ही आंसर कंप्लीट हो जाएंगे।